हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्वीन ऑफ साइंसेज विद पंकज शुक्ला में। मैं पंकज शुक्ला आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट सिलेबस डिज़ाइन करके दिया है उसमें वाकई में एक्चुअल में कौन सी चीज़ उसने हटा दी है सिलेबस से, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वहाँ पे जो उसने पीडीएफ का फॉर्मेट दिया हुआ है साइट पे, वहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर कौन सा क्वेश्चन हटा है, कौन सा नहीं हटा है, तो क्या है। मैं पूरा एक एक्सप्लेन्ड वे में आपको वीडियो देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन, टॉपिक कौन कौन सा हटा है वो सब मैं बताऊँगा। ये सब कुछ एनसीईआरटी की बुक के थ्रू मैं बताऊँगा, तो इसलिए आप पहले एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए अपनी, और आप यहाँ पे मार्क करना स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ। आपको अगर लगे कि वीडियो तेज़ चल रही है तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके मार्क करते हुए आगे बढ़िए। एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म्स में चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स आएंगे, फिर वो आपके टर्म 2 में नहीं आएंगे, टर्म 2 में कुछ नए चैप्टर्स आएंगे। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है वो 90 मिनट का होगा, मतलब 1.5 घंटे का, जिसमें कि 40 मार्क्स के एक पेपर आएगा। और वो पेपर टोटल एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब उसमें एमसीक्यू से ही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ केस स्टडी रहेंगे, कुछ नॉर्मल एमसीक्यूज़ रहेंगे, कुछ एसेसन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब टोटली वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो एमसीक्यूज़ ज़्यादा दिए नहीं हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको दिमाग में नोट कर लीजिए। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है जो कि आपको ncrt.nic.in पे जा कर के डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आप मार्केट में भी उसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है, 110 के आसपास की है वो। तो उसका हर चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एमसीक्यू बेस दी गई है, तो वहाँ से आप एमसीक्यू कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, हर चैप्टर में 20-20, 25-25 एमसीक्यूज़ तो दिए ही गए हैं वहाँ पे। दूसरा, आप अगर एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। हर चैप्टर के लास्ट में उसमें एमसीक्यू दिए होते हैं। आप आर.डी. शर्मा की बुक ले सकते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में उसमें एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। और बात रही केस स्टडी की, बहुत से लोग मुझे मैसेज, कॉल करके, कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाएं। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए पिछले साल सीबीएसई ने एक हैंडबुक रिलीज़ की थी, उसमें बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो अगर आपके पास वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसको नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि आपको वो चीज़ रिक्वायर्ड है, मैं आपको डायरेक्टली उसका पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो इतने ईजीएस्ट वे हैं आपको हर चीज़ पाने के लिए, तो क्यों ना आप इन सारे तरीक़ों को अपनाइए और बहुत ही अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में पाइए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उस सिलेबस को डिस्कस करना जो जो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करने जा रहे हैं आज। टर्म 1 के सिलेबस का जो जो डिलीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर में से आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो टॉपिक है वो पूरा हटा दिया गया है, मतलब कि थ्योरम पॉइंट 1 आपकी हटा दी गई है पूरी पूरी, जिसकी वजह से कि एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब हट गया। एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी की पूरी हट गई है, उसमें कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा एग्ज़ाम में। इर्रेशनल नंबर भी एक टॉपिक है, जब आप आगे जाएंगे वहाँ पे आपको एक थ्योरम 1.3 मिलेगी, वो थ्योरम आपकी हट गई है। थ्योरम 1.4 मिलेगी, वो भी थ्योरम आपकी सिलेबस से हट गई है, जिसकी वजह से कि एग्ज़ाम्पल नंबर 9, 10, 11 भी आपका हट गया है कोर्स से। और एक्सरसाइज 1.3 पूरी पूरी आपकी कोर्स से हट गई है। ये मैं आपको टोटल एनसीईआरटी की बुक से बता रहा हूँ, तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखिए और उसमें आप अपना टिक करते जाइए। नेक्स्ट अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 एग्जाम्पल्स हट गए हैं। एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी आपकी हटा दी गई है सिलेबस से। और एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ठीक है, ये दो क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो
ये सारा आपका पॉलिनोमियल से डिडक्शन है। हाँ, एक्सरसाइज जो 2.3 है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपको वेरीफाई ही करना है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और 3 जीरोज़ दिए हैं और वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज़ हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें से एक टाइप से देखा जाए तो क्वेश्चन तो उसने कुछ भी नहीं हटाए हैं, लेकिन फिर भी जो स्पेशली मार्क हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसने हटाया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा देने की वजह से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हट गया है। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मत करिए, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से जो टॉपिक हटाया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला आपके कोर्स में है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक हट गया है, जिसकी वजह से कि एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ये एग्जाम्पल्स हट गए हैं और एक्सरसाइज 7.3 पूरी आपकी कोर्स से डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आप जानते हैं ट्रायंगल्स नाम है इस चैप्टर का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डिडक्ट नहीं किया गया, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हटाया नहीं गया है, सारे के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल सब कुछ हैं। सिर्फ एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको सिर्फ 2 थ्योरम्स के प्रूफ पे फोकस करना है, उन्हीं के प्रूफ को पढ़ना है। एक थ्योरम है आपकी 6.1 जिसको कि हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी भी कहते हैं, और दूसरी है 6.8 जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। सिर्फ इन्हीं दोनों थ्योरम्स की प्रूफ को आपको पढ़ना है। हालांकि मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में इन थ्योरम्स को क्यों दिया उसने प्रूफ के पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो टोटल एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है कि ये थ्योरम्स उसमें नहीं आने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि थ्योरम का स्टेटमेंट लिख करके और अलग अलग 4 नाम लिख दे और आपको पहचानना रहे कि बताइए ये कौन सी थ्योरम है। फिलहाल वहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको थ्योरम तो पता ही होनी चाहिए। ये 2 थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ आपको ज़रूर से पढ़ना है। बाकी जितनी थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को पढ़ना है, उनका रिजल्ट दिमाग में रखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास अब चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये क्लास 10th के लिए। जो भी बच्चे इसको पढ़ते हैं बहुत मज़ा आता है सबको। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें से 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ को हटा दिया गया है। सिर्फ 30, 45 और 60 की ही वैल्यूज़ बची हैं। साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टॉपिक को भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 आपके कोर्स से हट गया है। एक्सरसाइज 8.3 पूरी आपके कोर्स से हट गई है, और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो ये सब आप अपने एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 12 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी आपके टर्म 1 का चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर का नाम है। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं जो आपके हटे हैं। एक है एग्जाम्पल नंबर 3 और दूसरा है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वैसे ही एक दो एक्सरसाइजेस हैं और बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इस चैप्टर से कुछ भी यहाँ से डिडक्ट नहीं किया गया है, सब कुछ आएगा चैप्टर नंबर 15 से। तो ये आपका ऑल ओवर टर्म 1 का सिलेबस था जो डिडक्ट हुआ है, तो ये पूरा आप टिक कर लीजिए। इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो आपको सारा कुछ ही पढ़ना है। तो मेरी एक ओवरऑल कैलकुलेशन से मुझे ये दिख रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 30% सिलेबस को इन्होंने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, जैसा कि पिछले साल किया था। हाँ, पिछले साल के टॉपिक्स में इस साल के टॉपिक्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, एकदम सेम डिक्टू नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कॉमन्स भी हैं। तो मैंने आपको शुरू में एक टिप्स दी थी कि आप कैसे MCQs करेंगे, आप उस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी अपलोड होने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ फटाफट मिल जाएँ।